हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैथमेटिक्स में कल बताया गया था रोले का प्रमेय, माध्यमान प्रमेय। यह सब सिलेबस से बाहर हो चुका है। अगर आप लोग लिख भी चुके हैं तो रहने दीजिए, वो बाद में काम देगा आप लोगों को, लेकिन वह पूछा नहीं गया है। तो उसको छोड़ते हुए और विविध प्रश्नावली आप लोग बुक्स में से अपने आप सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला चैप्टर शुरू होता है अवकलन, तो आप लोगों का खत्म है। ठीक है ना। अब हमको बताना है कि अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग एक्सरसाइज 6.1। हम ज्यादा बेसिक इसमें बताने नहीं जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। उसी कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझा दिया जा रहा है, वही देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्टली हम। क्वेश्चन पे कहा है पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है r का मान 3 सेंटीमीटर पहला और दूसरा दिया है r का मान 4 सेंटीमीटर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है, फिर से देखिए। कहा एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानते हैं एग्जांपल्स के बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है और त्रिज्या का मान दे दिया है, तो वही क्वेश्चन दिया है। तो क्षेत्रफल का नाम लिया है तो पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल को a से, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आयतन का नाम लिया होता किसी का तो आयतन का नाम लेते, जैसे बेलन हो गया और कोई, तो यहाँ पर वृत्त का नाम लिया था तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। और किसके सापेक्ष दर ज्ञात करना है, देखिए इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। जब r के सापेक्ष ज्ञात करना है तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन कर दीजिए। अभी जैसे प्रश्न में होता y बराबर 2x प्लस 3, तो इसमें x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वही लगता है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ddx, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dt। और यह कैसे होता है बताया गया पहले ही। ठीक है, तो चलिए देखिए r के सापेक्ष अवकलन करना है तो ddr आपके आ जाएगा a इज इक्वल टू ddr इंटू पाई आर स्क्वायर, सेम या ddr ऑफ a इक्वल टू, अब इसमें कांस्टेंट कौन है, देखिए r के सापेक्ष अवकलन हो रहा था, r के लिए होगा पाई, तो कांस्टेंट है तो पाई बाहर आ जाएगा। r स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, r स्क्वायर का आएगा 2r, घात वाला पहले घात में एक कम, तो dA अपॉन dr इक्वल टू आ गया 2 पाई r। यह समझ चुके हैं आप लोग। अब देखिए त्रिज्या का मान दिया है, पहला 3 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर। तो पहला वाला हम लगा दे रहे हैं, त्रिज्या r बराबर किस पर, 3 पर, तो आ जाएगा dA बाई dr r इक्वल टू 3 पर, तो जहां r होता है 3 रख दीजिए, 2 पाई गुड़े r है, r की जगह 3, 2 3 6 पाई। यहाँ तक कंप्लीट है। अब r बराबर 4 कहा तो आप लोग r बराबर 4 रख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट के बाद स्पीड बताया जा रहा है क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक घन का आयतन। अब देखिए घन का आयतन दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आयतन को किससे डिनोट करते हैं, v से, तो v का मान दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। एक चीज और नोटिस करेंगे तो घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, प्रति सेकंड दिया है। प्रति सेकंड का मतलब जानते हैं समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, तो समय को t से, परिवर्तन की दर को d dt से डिनोट करते हैं। ठीक है, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहाँ है, अगर जैसे 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे दिया है तो प्रति सेकंड का मतलब होता है ddT, यानी t के सापेक्ष वह अवकलन हुआ है। तो आयतन को v से, v का मान 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड था तो ddT लग जाएगा। हमने इसको नोट कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कर रहा है, से बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है और कोर की लंबाई 12 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कोर की लंबाई क्या है, x है। ठीक है, तो बताइए घन का आयतन क्या होता है, फार्मूला
घन का आयतन, घन के आयतन को v से, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा क्या माने हैं आप लोग, कोर की लंबाई x, तो x का क्यूब हो जाएगा। आपको अवकलन करना है। अब अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, इसमें प्रति सेकंड दिया है, अगर कभी भी क्वेश्चन में प्रति सेकंड दिया है तो उसी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो d dt ऑफ v बराबर, यहां पर भी लग जाएगा d dt ऑफ x का, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा dv बाई dt बराबर, अवकलन होगा घात वाला पहले और घात में एक कम, तो 3x स्क्वायर आएगा। लेकिन यह x और t अलग वैल्यू है, तो x का एक बार फिर से अवकलन होगा dx बाई dt आएगा। अब आप लोगों को dv बाई dt की वैल्यू दी गई है, देखिए dv बाई dt की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर रख देंगे 8 और बराबर में है 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ठीक है। तो dx बाई dt की वैल्यू याद करेंगे, 8 और 3x स्क्वायर का आंसर आएगा बटे में, बराबर है dx बाई dt। यह भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, किसके लिए है, घन का आयतन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a इक्वल टू क्षेत्रफल को a से, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब भुजा को क्या माने हैं x, तो x का स्क्वायर होगा। इसका भी अवकलन करेंगे, आयतन का दिया था आयतन का अवकलन, अब क्षेत्रफल के सापेक्ष पूछा क्षेत्रफल के लिए, लेकिन किसके सापेक्ष, समय के लिए है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो d dt ऑफ a इक्वल टू d dt ऑफ 6x स्क्वायर, तो 6 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर बचेगा, तो dA बाई dt इक्वल टू 6 रहेगा, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और यह दोनों वैल्यू अलग है, तो x का एक बार फिर से अवकलन, तो dx बाई dt आएगा। अब dA बाई dt इक्वल टू 6 का गुणा दोनों क्या आ जाएगा 12x, और बगल में dx बाई dt है, dx बाई dt की वैल्यू आपके पास है 8/3x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 8/3x स्क्वायर। अब 2 बार x नीचे है, ऊपर एक बार, तो नीचे एक बार बचेगा कैंसिल होके, और 12 3 से कटेगा, 3 चौक 12, तो आ जाएगा dA बाई dt इक्वल टू 4 का गुणा 8, 4 8 32, और बटे में क्या है x, जबकि त्रिज्या दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। कहाँ गया, हाँ यही है ना। इसके बाद कोर की लंबाई 12 है, कोर की लंबाई यानी x की वैल्यू दी गई है, तो dA बाई dt एट x इक्वल टू 12 पे 32 बटे x की जगह 12 रख के आप लोग काट दीजिए इसको, 4 8 32, 4 3 12, यानी 8/3 क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा सेकंड, ठीक है ना। यह आ गया dA बाई dt, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा स्पीड में बताया जा रहा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे ही अगला भी लगेगा, कैसे लगता है देख लीजिए। का हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यह किसका मान दिया है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया है ना, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, r से, तो r का मान 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। जब प्रति सेकंड यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, तो dr बाई dt का मान है, हमने इसको नोट कर लिया। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, a से, किसके लिए, वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, तो d dt ऑफ a इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, d dt ऑफ r का स्क्वायर, तो dA बाई dt इक्वल टू पाई रहेगा, r स्क्वायर का 2r, और r का एक बार फिर से अवकलन dr बाई dt आएगा, तो dA बाई dt इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr बाई dt की वैल्यू देखिए, dr बाई dt की वैल्यू 3 है, तो 3 रख देंगे, ठीक है ना, 3 दूनी 6 पाई r, तो आपका आ गया dA बाई dt इक्वल टू 6 पाई r। अब ध्यान से देखिए, यह तो आपका है, लेकिन उसमें कहा है कि जबकि त्रिज्या 10 है, प्रश्न में दिया है त्रिज्या r का मान क्या है 10, तो r का मान यहाँ पर 10 रख दीजिए, 6 पाई इंटू 10, r की जगह 10, 10 छंग 60 पाई, यह आपका आंसर है, क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड मान आएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल बता दिया जाएगा, उसकी थियरी भी बताई जाएगी, ठीक है।
पहले अच्छे से देख लीजिए, देखिए आता है कि नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन चौथा है, एक परिवर्तनशील घन की कोर दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए कोई घन है, उसकी कोर की लंबाई क्या है, यक्स है, तो घन की कोर यक्स का मान क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, तो डी डी टी ऑफ यक्स की वैल्यू है। ठीक है। अब इसके बाद की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अब घन का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, घन का आयतन v बराबर भुजा का क्यूब, तो भुजा x माने आप लोग लिख दीजिएगा, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन v बराबर x का क्यूब, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष, तो d dt आप v बराबर डायरेक्टली अवकलन कर रहे हैं x क्यूब का 3x स्क्वायर और x का फिर से अवकलन होगा, तो d dt ऑफ x या dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt की वैल्यू आपके पास पहले ही दी गई है, 3 का गुणा इसमें होगा, तो आ जाएगा 3 × 9x का स्क्वायर, जबकि कोर की लंबाई इसकी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो dv बाई dt इक्वल टू 9 इंटू कोर की लंबाई x की जगह आपका दिया है 10, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, 9 गुणे 10 का स्क्वायर 100, यानी क्या आ जाएगा 900। किसकी वैल्यू है, dv बाई dt एट x इक्वल टू 10 पर 900 आयतन है, मात्रक पता है सेंटीमीटर क्यूब, किसके सापेक्ष है, समय के लिए, तो प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, करा एक झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। यानी कोई झील है, झील में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है, जो भी तरंगे हैं उनमें तरंगों की गति दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रही है। तो मान लीजिए कि तरंगों, और क्या कहा है इसमें, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, यानी जब पत्थर फेंकते हैं तो वह जल की बूंदें जो है वह वृत्ताकार बनती हैं, तो तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। यह किसकी वैल्यू दी गई है, वृत्त की त्रिज्या r का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन यह चाल के लिए दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी समय के सापेक्ष दिया गया है, तो dr बाई क्या हो जाएगा dt। हमने इक्वेशन मान लिया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी 5 सेंटीमीटर दिया था r के लिए, त्रिज्या के लिए, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है dr बाई dt, इक्वेशन फर्स्ट। और हमको कहा कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या पाई r स्क्वायर, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dA बाई dt इक्वल टू डायरेक्टली लगा रहे हैं पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r, और r के सापेक्ष आएगा dr बाई dt, या dA बाई dt बराबर 2 पाई r इंटू dr बाई dt की वैल्यू दी गई है 5, तो आ जाएगा dA बाई dt इक्वल टू 5 का गुणा 2 में 10 पाई r, जबकि त्रिज्या आपका दिया था कितना, 8 सेंटीमीटर। लास्ट में ये सब रखते हैं त्रिज्या की वैल्यू कोर की नंबर, तो dA बाई dt एट r इक्वल टू 8 इक्वल टू 10 इंटू पाई इंटू r का मान 8, 10 का गुणा 8 में क्या आएगा 80, यानी dA बाई dt एट r इक्वल टू 8 इक्वल टू 80 पाई। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके सापेक्ष है, समय के लिए, तो मात्रक क्या बन जाएगा, सेकेंड। टिपिकली नहीं है, थोड़ा स्पीड में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। जब भी कभी भी क्वेश्चन में जिसके साथ में कोई क्वेश्चन दे दिया है, जैसे त्रिज्या में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो प्रति सेकंड जब भी दे दिया समझ लीजिए समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, उसी में जोड़ दीजिए ddT। अगर बढ़ रहा है तो प्लस में, अगर घट रहा है तो इसके आगे केवल माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और प्रति सेकंड दिया है, और मान लीजिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, तो जिसमें भी परिवर्तन दिया हो प्रति सेकंड है, तो उसी t के सापेक्ष ही अवकलन करके आप लोग जो भी वैल्यू है त्रिज्या का या कोई लंबाई रख के आप लोग साबित
कर सकते हैं, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। आज ज़्यादा इस वीडियो में पढ़ाया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही और कल